ईडी ने राहुल गांधी से चौथे दिन भी लगातार पूछताछ की और पूछताछ में राहुल गांधी अभी भी जो क्वेश्चन है ईडी के उनके पूरे उत्तर नहीं दे पाए। ईडी के सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी से जो उन्हें जानना है उसमें प्रमुख रूप से यह जानना था कि जो एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड नाम की कंपनी जो 1937 में बनी, जिसको इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने 5000 शेयर से, यानी उसके 5000 हिस्सेदार थे, ऐसे लोगों ने खड़ा किया, उस कंपनी में आपके कितने शेयर थे। राहुल गांधी ने जवाब दिया है कि उसके शेयर मेरे पास थे, इसके शेयर सोनिया गांधी के भी पास थे और कई कांग्रेसियों ने इसमें शेयर ले रखे थे। अब सवाल है कि आप शेयर होल्डर थे इस कंपनी में, तो फिर ये जो कंपनी है इसका जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट भी आपके पास आता होगा। इस पर उन्होंने कहा कि ये जो कंपनी है एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड, ये हमारे संविधान की धारा 8 अनुच्छेद 25 इसमें रजिस्टर है और इसमें प्रॉफिट नहीं लेती कंपनी। तब फिर ईडी का अगला सवाल था कि आपने प्रॉफिट नहीं लिया तो फिर क्या किया, समाज सेवा की होगी, तो समाज सेवा की तो उसके कोई प्रूफ आपके पास हैं। वो कहते हैं साहब ये मेरे पास नहीं है, इसमें तो जो इसको कंपनी के कैशियर थे वो बता पाएंगे, वो मैं नहीं हूं। अगला सवाल आता है कि ये जो कंपनी है इसके 5000 करोड़ रुपए के एसेट्स हैं, कई शहरों में बिल्डिंग है, दिल्ली के अंदर भी बहादुर शाह जफर मार्ग जो कि मेन जगह है दिल्ली की, वहाँ एक बड़ी बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग बाकायदा नेशनल हेराल्ड अखबार की एक बिल्डिंग होती थी जिसको किराए पर दे दिया गया। सारी बिल्डिंगें जितनी भारत के अंदर कई शहरों में हैं उससे करोड़ों रुपए का किराया हर साल आता था। अब जब ये किराया आता था तो फिर किराया कहाँ गया, ये तो प्रॉफिट है। आपने बिल्डिंग ली, संस्था बनाई, कंपनी बनाई अखबार चलाने के लिए, 3 अखबार चलाने के लिए आप रजिस्टर कराते हैं, नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी में, कौमी आवाज उर्दू में, नवजीवन हिंदी में, और उसके बाद अखबार नहीं चलता तो बिल्डिंग को किराए पे दे दिया। अब यह है लाभ। आपने अखबार जब तक चलाया उसको माना जा सकता है कि वो देश सेवा में है, उससे हो सकता है आमदनी ना होती हो, आप उसकी कॉपी बांटते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में देश में वितरण कर देते हैं, आमदनी नहीं लेते। लेकिन जब उससे काम कुछ नहीं हो रहा आपने दूसरों को किराए पर दे दी, ये कैसे आप कर सकते हैं। फिर अगर किराए पे दी तो उसका किराया जो आया वो सभी शेयर होल्डरों में बंटना चाहिए, इसकी ऑडिट होनी चाहिए, उस ऑडिट में बाकायदा शेयर मार्केट में इसका रजिस्टर होना चाहिए। ये सब नहीं है। इस पर राहुल गांधी कहते हैं मेरे को इसकी जानकारी नहीं है। अब अगला खेल है कि ये जो एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड है, 2010 में राहुल गांधी एक और कंपनी बनाते हैं यंग इंडिया लिमिटेड, उससे 92 करोड़ रुपया एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड को दे देते हैं और फिर उसको माफ कर देते हैं, वो नहीं दे पाता है। सवाल ये भी है कि ये जो 92 करोड़ रुपया आपने दिए ये कहां से आया, और इसके लिए जो आपने संसाधन जुटाने के लिए शेयरिंग की, जो शेयर बेचे यंग इंडिया लिमिटेड के, वो भी कांग्रेसियों ने खरीदे, लेकिन उसमें कुछ उद्योगपति भी हैं। अब उद्योगपति भी हैं, उसमें कांग्रेसी भी हैं। ये जो शेयर लोगों ने लिया है यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी का, ये आपने शेयर वितरण किया, क्या इनको कभी इसका बेनिफिट दिया? 5000 करोड़ रुपए के एसेट्स आपने ट्रांसफर कर लिए यंग इंडिया लिमिटेड के नाम, तो उसका लाभ भी ले रहे हो। किराया ट्रांसफर हो गया 2010 से और आज 2022 चल रहा है, 12 साल हो गए। इस 12 साल में ये जो एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड की जो बिल्डिंगें जगह जगह है, चंडीगढ़, लखनऊ, मुंबई, कलकत्ता, ये सब जगह जो शहरों में है, इसका जो किराया आ रहा है जो करोड़ों में है, आप ले रहे हो। तो नियम कहता है कि आपने अगर ये अनुच्छेद की धारा अनुच्छेद 5 के तहत ये रजिस्टर कराया है कि आप इससे कोई प्रॉफिट नहीं लेंगे, तो फिर ये किराया जो बिल्डिंगों का है ये क्यों लिया? आप इस शेयर मार्केट में उसको कोर्ट के थ्रू
उसका कुछ एसेट्स जो थे उसको बेचते और उसके बाद शेयर मार्केट जो शेयर होल्डर थे उसमें बांटते। लेकिन आपने किसी भी लाभ को, प्रॉपर्टी को शेयर होल्डरों में नहीं बांटा, बस केवल कुछ लोगों ने उसको दूसरी कंपनी के नाम ट्रांसफर करके उसका फायदा लिया। और इसीलिए ईडी सवाल जवाब कर रही है। राहुल गांधी से पूछा गया कि आप शेयर होल्डर हैं क्या यंग इंडिया लिमिटेड के? बोले जी हैं। ना कैसे कर सकते हैं? तो आप शेयर होल्डर हैं, लेकिन क्या आप मालिकाना हक रखते हैं? वो नहीं रखते हैं, क्योंकि हमारे पास तो 38% शेयर हैं, 38 मेरी माता जी के पास हैं। तो मालिकाना हक कैसे हुआ साहब? हम तो डायरेक्टर हैं। तो ठीक है, आप डायरेक्टर हैं, आप मालिक नहीं हैं, तो जो बिल्डिंगों का किराया आता है वो कहां से आता है? कहां गया वो? तो साहब वो तो जो है, जो अकाउंटेंट थे वो देखते थे, जो कोषाध्यक्ष थे। और वो कौन थे? मोतीलाल वोरा जी। वो अभी दुनिया में नहीं है। उनके जाने के बाद किसने देखा? ये सब जवाब पूछने हैं ईडी को, लेकिन राहुल गांधी जी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। और इसीलिए ईडी के सूत्र कह रहे हैं कि ये जो जवाब नहीं आ रहा है, ये जो बड़ा घोटाला है कि आपने कोई कंपनी की बिल्डिंग जो कि अखबार चलाने के लिए थी, आपने उसको मार्केट में दे दिया किराए पर। तो किराए पर देने के पहले क्या शेयर होल्डरों से इस पर बात हुई? किराया जो लिया गया क्या वो शेयर होल्डरों को दिया गया? अगर नहीं तो आप इसके दोषी हैं कि जब शेयर होल्डर 5000 हों, ऐसे में दो लोग सोनिया गांधी, राहुल गांधी कैसे उस पैसे का लाभ अपने खाते में ले सकते हैं? कैसे पर्सनल फैसले कर सकते हैं? कैसे ये तय कर सकते हैं कि इसकी सारी प्रॉपर्टी यंग इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर हो गई? ये किसने फैसला लिया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कोई मीटिंग हुई होगी, उसकी कोई कार्रवाई होगी, उसके कोई लोग हैं, उसके बारे में ईडी जानना चाहती है। और इसलिए पवन बंसल जो पुराने कांग्रेसी हैं उनको बुलाया गया, कई ऐसे पुराने कांग्रेसी हैं जिनके पास शेयर हैं उनको बुलाया गया, लेकिन इसके बारे में कोई संतोषजनक जवाब अभी तक ईडी को मिला नहीं है। और इसीलिए ईडी के सूत्र ये कह रहे हैं कि 23 तारीख को जो सोनिया गांधी जी को सम्मन दिया हुआ है, अभी तक वो बीमार थी, हॉस्पिटल में भर्ती थी, लेकिन अब वो हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई है। तो 23 तारीख में देखना होगा सोनिया गांधी ईडी को कुछ जवाब तलब करने के लिए, जवाब देने के लिए आती हैं। अभी तक के जो कांग्रेस के सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि जहां तक अनुमान है कि सोनिया गांधी इस 23 जून को नहीं आएंगी, फिर से एक एप्लीकेशन लगाएंगी कि अभी हालात ठीक नहीं है, मेरे शरीर में वीकनेस है, मुझे अगली तारीख दी जाए। मतलब मामला जुलाई तक टलेगा और ईडी भी पीछा छोड़ने वाली नहीं है। 2, 4, 5 दिन की छुट्टी दी जाएगी, लेकिन पूछताछ तो जरूर होगी। और ये सूत्र कह रहे हैं कि जिस दिन सोनिया गांधी जी का बयान दर्ज हो जाएगा, उससे अगर संतुष्टि ईडी की नहीं हुई तो निश्चित रूप से दोनों की गिरफ्तारी तय मानी जा रही है, क्योंकि इसमें मामला प्रॉफिट का है। आपने प्रॉफिट लिया है, शेयर होल्डरों में नहीं बांटा है। जिसने भी प्रॉफिट लिया है, जिस शेयर होल्डर ने, वो दोषी पाया जाएगा, उसकी जांच होगी। खाते अगर नहीं बनाए हैं, खातों की जांच होगी। और इसमें शेल कंपनियों का ट्रांजैक्शन भी एक मामला आ रहा है, हवाला के जरिए इसमें कुछ करोड़ों रुपए आए हैं। अब यहाँ कुछ लोगों का कहना यह है कि जो हवाला के जरिए पैसा आया है ये चाइनीज कंपनियों से आया लगता है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा चीन के मुद्दे पर उस तरह की बातें रखती रही है जिससे केवल चीन को फायदा होता हो। जो चीन का अखबार है ग्लोबल टाइम, वहां जो वो छापता है वो राहुल गांधी संसद में बोलते हैं, वो भाषा बोलते हैं जो चीन को फायदा दे। वो बोलते हैं कि चीन ने भारत में घुसपैठ कर दी है, चीन भारत में घुस करके गांव बना रहा है, जबकि ये बिल्कुल हकीकत नहीं है। वो अपनी सीमा में है। ये बात अलग है कि वो भारत की सीमा पर है, लेकिन अपनी सीमा में है। और अपनी सीमा में कोई गांव बनाए, शहर बनाए, वो उसकी मर्जी है। लेकिन राहुल गांधी इस एजेंडे को चलाते हैं चीन के, कि बार बार ये कहने से ये पक्का हो जाए कि कल को जब कभी चीन वास्तव में घुसपैठ कर दे, इनको लग रहा है कर नहीं पाएगा, क्योंकि अभी 2024 में मोदी जी आने हैं। चीन की हिम्मत नहीं है, 1 इंच आगे नहीं आ सकता। लेकिन ये मुद्दा बनाए रखना चाहते हैं कि कभी हमारी सरकार आ गई, यानी कांग्रेस की, तो चीन एक्चुअल में घुस जाएगा, तो हम कहेंगे ये तब घुसा था जब मोदी जी केंद्र में प्रधानमंत्री थे, हमारी गवर्नमेंट में नहीं घुसा। ये बहुत बड़ी साजिश है।
ये चीन की साजिश घुसपैठ करने की है, उसको जस्टिफाइड करने की है, मोदी को बदनाम करने की है। लेकिन उस सब में जो भाषा बोली जाती है वो देश के लिबरल, वामपंथी और कांग्रेसी ये मिलकर के एक झूठ को फैलाते हैं जो कांग्रेस चलाना चाहता है। तो मुद्दा यह है, क्या ये हवाला के जरिए जो पैसा आया है, क्या चीन ने, चीन की कंपनियों ने या चीन के किसी एजेंट ने ये एजेएल या यंग इंडिया लिमिटेड में पैसा लगाया है? और इसी प्रश्न के उत्तर को तलाशने के लिए ईडी पूरी पूछताछ कर रही है। माना जा रहा है कि दोनों मां बेटे को इस मामले में जेल होना निश्चित है। वंदे मातरम।